इस रात में अल्लाह पाक अपने बंदों पर खुसूसी रहम करम फरमाता है, लाखों लाख गुनाहगारों की बख्शिश हो जाती है। ये दुआओं की कबूलियत और रिस्क की तकसीम होने की रात है। इस रात में रिस्क में बरकत की जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। शोबुल ईमान हदीस पाक की बड़ी प्यारी किताब है, उसमें एक बड़ी प्यारी हदीस है। हमारे आका मौला जनाबे मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात यानी 15 शाबान की रात एक पुकारने वाला पुकारता है, यानी अल्लाह की तरफ से गोया ये ऐलान होता है कोई मगफिरत पाने वाला, मगफिरत चाहने वाला कि उसकी मगफिरत की जाए, है कोई मांगने वाला उसको दिया जाए। पस बदकार औरत और मुशरिक के अलावा जो बंदा भी जो हाजत तलब करता है उसकी हाजत पूरी कर दी जाती है। यानी ये रात तो उधर से ऐलान होता है। देखिए ना, सारा साल सारी जिंदगी में और आप दुआ करते ना, या अल्लाह मेरी पुकार सुन ले, मेरी दुआ सुन ले, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरी तौबा कबूल कर। वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल द ईयर, मगर शबे बरात वहां से कहा जा रहा है कोई मांगने वाला है, कोई तौबा करने वाला है, कोई रिस्क मांगने वाला। अल्लाह अकबर, यानी उधर से ऑफर है। तो अब सोचें कि ये रात कैसे दुआओं में और इबादत में हमें गुजारनी है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं, बड़ी कमाल की बात, ये शबे बारात की एक्सक्लूसिविटी आप जरा सुनिएगा। फरमाते शबे बारात की 5 खुसूसियात है। नंबर 1, इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। मसलन आइंदा साल किसे कितनी रोजी दी जाएगी, कौन आइंदा साल हज करेगा, कौन दुनिया से चला जाएगा, है कौन जिंदा रहेगा, सब कुछ बताकर फरिश्तों को ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। तो कितनी सेंसिटिव रात हो गई कि फैसलों की रात है। उस रात हमें अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना है, रिस्क में बरकत मांगनी है, लंबी नेकियों वाली जिंदगी मांगनी है, हज और उम्रे और मदीने की सआदत मांगनी है। तो ये रात इस तरह के फैसलों की रात है। फिर दूसरी बात फरमाई, 5 आपने 5 स्पेशल चीजें बताई। पहली स्पेशलिटी तो ये है। दूसरी वो कहते हैं कि इस रात में इबादत की खुसूसी फजाइल है। मसलन अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा शबे बरात में 100 रकत नफल पढ़े, अल्लाह पाक उसके पास 100 फरिश्ते भेजता है। उनमें से 30 फरिश्ते उसे जन्नत की बशारत देते हैं, 30 फरिश्ते उसे जहन्नम से आजादी की खुशखबरी देते हैं, और 30 फरिश्ते उसे दुनियावी आफतों से बचाते हैं, और 10 फरिश्ते उसकी शैतान से हिफाजत करते हैं। है थोड़ा मुश्किल, लेकिन अगर 100 रकतें पढ़ ली जाएं, सुभान अल्लाह, और इतना बड़ा इनाम मिल रहा है, तो क्यों नहीं ये रात अल्लाह की बारगाह में इबादत में गुजारे। तीसरी खुसूसियत, इमाम राजी फरमाते हैं, इस रात की तीसरी खुसूसियत यह है कि नुज़ूलुर रहमा, यानी अल्लाह पाक की रहमत छमा छम बरसती है। इमाम फखरुद्दीन राजी जो बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है, तफसीर कबीर बड़ी किताबों में से किताब आती, चौथी खुसूसियत बयान करते हैं, इस रात उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश करके उन्हें जहन्नम से आजादी अता की जाती है। और 5वीं खुसूसियत यह है कि शबे बरात नबी पाक अलैहिस्सलाम का मनसब शफाअत मुकम्मल हुआ। रिवायत के मुताबिक नबी पाक ने शाबान की 13वीं रात अल्लाह करीम की बारगाह में सवाल किया, तो आपकी 1/3 उम्मत, 1/3 उम्मत आपके सिपुर्द कर दी गई। नबी पाक ने 14वीं रात शाबान की दुआ की, तो 2/3 यानी 2/3 67% उम्मत आपके हवाले कर दी गई। गोया शफात का मुजदा सुनाया गया। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने 15वीं रात दुआ की, तो अल्लाह ने सारी उम्मत आपके सिपुर्द कर दी। मनसबे शफात कंप्लीट हुआ है शबे बरात। शायर लिखते हैं ना, आई शबे बरात ये है बरकतों की रात, आई शबे बरात ये है बरकतों की रात, लुत्फो करम की रात है ये रहमतों की रात, जो चाहते हो तुमको करेगा अता खुदा, उसकी इनायतों की है ये नेमतों की रात, गम का इलाज आज की शब दस्तयाब है, गमगीन है दुखी है तो गम का इलाज आज की शब दस्तयाब है, ये जां फिजा हैं सातें ये फरहतों की रात। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो कुछ बात हो गई शबे बरात की। हर जुम्मे को हम कुरान पाक की कुछ आयतों पर भी बात करते हैं, कोई आयत सुनते हैं, उसका तर्जमा सुनते हैं, उसका मैसेज सुनते हैं। आज कौन सी आयत हमने सुननी है? अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह रूम की आयत नंबर 41 है और ये पारा नंबर है 21। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया उन बुराइयों की वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाई, ताकि अल्लाह उन्हें उनके बाज कामों का मजा चखाए ताकि वो बाज आ जाए। फसाद, इस आयत में फसाद का जिक्र। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फसाद? फसाद कहते हैं खुरूज शैई अनिल इत्तिदाल, खुरूज शैई अनिल इत्तिदाल, यानी चीज का अपनी मोतदिल हालत से निकल जाना। आसान लफ्जों में अदम तवाजुन, फसाद इसको कहते हैं। अब गाड़ी के 4 पहिए हैं, गाड़ी नॉर्मल जा रही है, एक गाड़ी का टायर फट गया, पंचर हो गया, तो बेशक कितनी करोड़ों की गाड़ी हो, गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी, अदम तवाजुन हो जाएगा, फसाद बर्पा हो गया, उसकी ड्राइविंग ठीक नहीं रही है। बिल्कुल इसी तरह कोई भी निजाम, कोई भी सिस्टम जब अपनी फितरी और मोतदिल हालत से निकल जाता है, तवाजुन खराब हो जाता है, इसी हालत को फसाद कहते हैं। अब इस आयत, इस कुरान की आयत का एक जुज है ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर। फरमाया खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया। मसलन बारिश अपने वक्त पर हो तो बड़ा बंदा एंजॉय करता है, जरूरत होती है बारिश की कि बारिश होगी तो फसलें उगेंगी, कुएं भर जाएंगे, बोरिंग में पानी आ जाएगा। बारिश बेवक्त हो, ये जरूरत से ज्यादा हो जाए, सैलाब आ जाता है, तबाही मच जाती है, एहतदाल से बाहर हो गई ना, मॉडरेशन या मॉडरेट माहौल नहीं रहा। बिल्कुल इसी तरह अगर अनाज कम हुए, कह तो जाता है, लोग भूखे हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह समुद्र जब अपनी फितरी हालत पे बहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर इसी समुद्र में तुग़यानी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए तो शहर के शहर मिट जाते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया। तो अब समझना यह है कि जब ये चीजों में एहतदाल खत्म हो जाता है, जलजले आ जाते हैं, आगे लग जाती हैं, छोटी सी बात इतना बड़ा बन जाता है कि तबाही और बर्बादी हो जाती है, अमराज की कसरत हो जाती है, तो जब ये दुनिया का जो तवाजुन है ये एहतदाल से बाहर हो जाए, ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन क्या होता है? और हम रोज देख रहे हैं कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं जनाब अनाज नहीं हो रहा, कहीं महंगाई बढ़ रही है, लोग एक आफत से निकलते नहीं दूसरी आफत सामने खड़ी होती है। व्हाट इज द रीजन? कुरान आगे क्या बता रहा है? बिमा कसबत अयदिन नास, उन बुराइयों की वजह से जो लोगों ने हाथों में कमाई, यानी लोगों के हाथों ने कमाई। इसका मतलब यह हुआ कि गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी, उसका असर कितना खतरनाक है कि उसकी वजह से कौमें तबाह होती हैं, मसाइल बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई कोई नमाज नहीं पढ़ता तो तुम्हें क्या, उसका मसला है, वो जाने, उसका रब जाने। कोई कहता है भाई कोई सूद खा रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, उनकी मर्जी, उनकी कब्र है, वो जाने, वो जो मर्जी करें। अच्छा, कुछ लोग खुद भी कह रहे थे मैं नमाज नहीं पढ़ता ना, मैं शराब पीता हूं, मैं गलत काम करता हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं जानू, मेरी मर्जी, मैं अल्लाह को जवाब दूं। एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि गुनाह का असर एक फर्द तक रहता है। एक बंदा गुनाह करता है, उसका असर सिर्फ उस तक नहीं रहता। देखिए ना, एक घर में आग लगती है, पूरा एक कमरे में आग लगे, पूरा घर और बाज़-औक़ात पूरी इमारत झुलस जाती है। अभी गुल प्लाजा के वाकये में क्या हुआ, एक फ्लावर शॉप में बताया जा रहा है ना, आग लगी, छोटी सी आग थी, लोग कहते हैं इसकी दुकान में आग लगी है ना, रहने दो। नहीं जनाब, उस एक आग ने अरबों खरबों रुपए का नुकसान कराया। मैं कहता हूं पैसों का नुकसान अपनी जगह, जो जाने गई, आज भी कुछ जनाजे हो रहे हैं, कुछ डीएनए के बाद पता चला। यानी आप इस कर्ब को तो सोचें यार कि लोगों को जनाजे ही नहीं मिले, मैयत ही नहीं मिली, पता ही नहीं चला कि हमारा रिश्तेदार है, वो कहाँ है। वो जनाजा पढ़ लेते, कब्र में वो तदफीन हो जाती, फातिहा पढ़ लेते, कुछ सुकून तो आ जाता। मगर कैसी कर्ब है। लेकिन एक आग ने पूरी इमारत जलाई ना। समझाना मैं ये चाह रहा हूं, ये मत समझें कि एक बंदा या चंद लोग गुनाह करेंगे और बाकी लोग मौज करते रहे। नहीं, फसाद फैलेगा, इसकी नहुसत फैलती है, इसकी बुराइयां फैलती हैं। अल्लाह अकबर। अब हदीस से सुनिए, ये बात अभी भी हो सकता है कुछ लोगों को समझना है कि नहीं यार कुछ लोग गुनाह कर रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे गुनाह से किसी और को क्या प्रॉब्लम है। सुनिए, मैं हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम की हदीस, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हजरत अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते, हम हाजिर थे, इतने में एक जनाजा गुजरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुस्तरीहुन औ मुस्तराहुन मिन्हु, या तो ये राहत पा गया या इससे राहत मिल गई। तो लोगों ने पूछा मल मुस्तरीहु वल मुस्तराहु मिन्हु, इसका राहत पाना या इससे राहत मिलना हुजूर, इसका मतलब क्या है?
आका ने फरमाया अल अब्दुल मुमिनु यस्तरीहु मिन नसबिद दुनिया, बंदाए मोमिन जब इंतकाल करता है तो दुनिया की मुश्किलों से आराम पा जाता है। ये बड़ी गहरी बात है। जो अल्लाह का बंदा होता है ना, नेक आदमी होता है, वो मर के तकलीफ में नहीं होता, वो मर के राहत में आता। दुनिया तो है ही मसाइल, दुनिया में आगे पीछे प्रॉब्लम्स ही हैं। अल्लाह का नेक बंदा जब अपनी कब्र में पहुंचता है तो उसके लिए तो नेमतें इंतजार कर रही हैं, सारी टेंशनें खत्म। तो मोमिन के लिए मौत तोहफा है, याद रखिएगा, घबराना नहीं चाहिए मौत से। अगर अल्लाह की रिजा वाली जिंदगी है तो सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। कब्र में किसका दीदार होगा? जिस नबी अलैहिस्सलाम का सारी जिंदगी जिक्र किया, उनका दीदार होना है। सैयद आला हजरत तो कमाल की बात कहते हैं जान दे दो वादाए दीदार पर, जान दे दो वादाए दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। अरे मोमिन को तो इंतजार होता है। कुछ लोग बहुत डरते हैं मौत से। डरे वो जिसने जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानियां की, नमाजें कजा की, हराम कमाया, उसको ये डर है ना बाद में जवाब कैसे दूंगा। जिसकी पेपर की तैयारी होती है, सच बताएं उस स्टूडेंट का क्या हाल होता है, जल्दी आ जाए इम्तिहान, जल्दी कोई टेस्ट ले ले, मेरी फुल तैयारी है। और जिसकी तैयारी ना हो, कहता है यार डेट चेंज हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई हड़ताल हो जाए, मेरा इम्तिहान ना हो। फर्क है ना। तो आका ने क्या फरमाया कि बंदा मोमिन जब इंतकाल करता है तो दुनिया की मुश्किलात से आराम पा लेता है। और आगे क्या फरमाया, बल अब्दुल फाजिरु यस्तरीहु मिनुल इबादु वल बिलाद वश्शजरु वद्दवाब वद्दवाब। प्यारा का फरमाते हैं वल अब्दुल फाजिरु यस्तरीहु मिनुल इबादु वल बिलाद वश्शजरु वद्दवाब। क्या फरमाया, और फाजिर और गुनाहगार बंदा जब मरता है तो उससे बंदे, मुल्क, दरख्त और जानवर सब राहत पाते हैं। है समझ आई बात आपको कि ये गुनाहगार जो बंदा गया, बाकी लोगों को रिलैक्स हो गया, इसकी वजह से सब तकलीफ में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो अकेला तकलीफ में होता है, बल्कि शहर, दरख्त, जानवर, इलाके, ये सब प्रॉब्लम में होते हैं कि ये बंदा हमारे दरमियान रहकर अल्लाह को नाराज कर रहा है, अल्लाह की नाराजी उतर रही है उस पर। तो ये गौर करे, वो बंदा जो गुनाहों में जिंदगी गुजारता है वो सिर्फ अपने लिए गलत नहीं कर रहा होता, उसकी फैमिली उससे मुतासिर हो रही होती है, उसके घर में नहुसतें आ रही होती हैं, उसके कारोबार में नहुसत आ रही होती है, उसके मोहल्ले को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। एक बंदे को वायरस होता है, फिर कैसे वायरस फैलता है। अच्छा, मेडिकली ये बातें सारी समझ आ रही है, मगर रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली समझ नहीं आ रही होती। मेडिकली लोग कहते हैं ना भाई इस तरह की बीमारी वालों को थोड़ा कैमोफ्लेज कर दो, थोड़ा उससे सोशल डिस्टेंस कर लो, सब समझ आ रहा है। जो बंदा अल्लाह की जिस पे लानत बरस रही है वो हमारे दरमियान घूमे फिरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सूद का काम करने वाले के बारे में सबको तकरीबन पता है कि ये अल्लाह से जंग है। यार रब से जंग करने वाला आपका दोस्त है और आप उसके साथ खाते पीते भी हैं, बल्कि फैमिली मेंबर है, फिक्र ही किसी को नहीं है। ना करें ऐसा। और वो लोग तौबा करें जो ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से पूरे माशरे को प्रॉब्लम हो रही है। ये सब लोग जो देखे ना, कुरान कहता है फसाद बर्पा हो जाता है, अनबैलेंस हो जाती है चीजें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जब कहत शिद्दत इख्तियार कर लेता है, बारिशें रुक जाती हैं, तो जानवर नाफरमानों पर लानत भेजते और कहते हैं ये कहत साली इन इंसानों के गुनाहों की वजह से, यानी हमारे गुनाह बारिश रोक देते हैं, कहत आ जाता है, परेशान जानवर भी होते हैं और फिर जानवर लानत करते हैं उन लोगों पर कि जिनके लोगों की गुनाहों की वजह से हम पर भी कहत आ रहा है। ये बात समझने वाली है। एक बड़ा इबरतनाक वाकया गांव का लिखा किताबों में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक गांव के पास से गुजर हुआ, बड़ा पहाड़ था, पहाड़ के पीछे एक शहर था, कमाल का गांव, नेमतें नेमतें, बाग, फल, फ्रूट, सब्जा, वेरी ब्यूटीफुल विलेज। कुछ अरसे के बाद आप दोबारा वहां से गुजरे तो वो पूरा गांव, वो शहर तबाह बर्बाद, उजड़ गया, बाग, झाड़ियां, कुछ भी नहीं वहां पर। हजरत ईसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला ऐसा क्या हुआ? कुछ अरसा पहले इतना हंसता बसता लहलहाता ये गांव था, वेरी ब्यूटीफुल, और अब क्या हो गया, ऐसे तबाह हो गया। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, आपकी बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। हजरत ईसा की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की, ए अल्लाह पाक के नबी, इस शहर को ना तो बुरी नजर लगी है और ना उन्होंने अल्लाह पाक की इताअत छोड़ी है, ना इन पर जादू किया गया, बल्कि इनकी बर्बादी के असल ये था कि एक रोज शहर से एक बेनमाजी का गुजर हुआ, उसने उनके चश्मे से मुंह धो लिया, उस बेनमाजी के चेहरे पर लगने वाली पानी से ऐसी नहुसत हुई कि उनके चश्मे सूख गए, उसके बागात वीरान हो गए, ये शहर उजड़ गया। जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि ईसा, आपने बेनमाजी की दुनियावी नहुसत तो मुलाहिजा कर ली, रोजे कयामत जहन्नम को बेनमाजियों से पुर किया जाए।
जाहिर है उस जमाने में लोग अल्लाह की इबादत करते थे, वो नमाज का अंदाज कोई और होगा, लेकिन समझ ये आ रहा है कि अल्लाह पाक एक बंदे की नहुसत की वजह से भी बाज़ औक़ात पूरे पूरे शहर उजड़ जाते हैं। अब हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आए कि आज तो घर घर में बेनमाजी है। हमारा तो हाल ये बदकिस्मती से पूरा पूरा घर नमाज नहीं पढ़ता, या घर में एक दो नमाजी होते हैं बाकी नमाज नहीं पढ़ लेते, और जो नमाज पढ़ रहे तो उनको टेंशन भी नहीं होती कि बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे, कोई नमाज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, डोंट नोट केयर। रोजाना सुबह घर में अलार्म बजते हैं बच्चों के स्कूल जाने के लिए या किसी के ऑफिस जाने के लिए। क्या हमारे घर में फजर के लिए अलार्म रखा जाता है? आप बताएं वो घर कैसा है जिसकी सुबह होते ही सारे के सारे लोग सो रहे हैं, दिन का स्टार्ट ही अल्लाह की नाफरमानी से हो रहा है। हम मुसलमान हैं, हम कैसे नमाज कज़ा कर सकते हैं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आंख नहीं खुलती। मैंने पहले भी एक दो बयानों पहले कहा था कि यार आपकी फ्लाइट जब हो तब आंख खुलती है नहीं खुलती? कभी कोई कहता है यार आज फ्लाइट मिस हो गई आंख नहीं खुली, ट्रेन मिस हो गई आंख नहीं खुली, बड़ा अहम इंपॉर्टेंट था, मीटिंग थी आंख नहीं खुली, एम्बेसी में इंटरव्यू था आंख नहीं खुली। कमाल है, 4-4 घंटे पहले लाइन में लगे होते हैं एम्बेसी में, एयरपोर्ट पहले पहुंच जाते हैं, 4 अलार्म रखते हैं, 2 और दोस्तों को भी कह के सोते हैं भाई उठा देना फ्लाइट ना निकल जाए। इट मींस यू हैव प्रियोरिटी ऑफ योर फ्लाइट। आपकी जिंदगी में तरजीह है आपकी बाकी चीजों की, नमाज की तरजीह नहीं है। अल्लाह करे कि हमारा ऐसा घराना हो कि सुबह हो और सारे घर वाले अल्लाह का नाम लें, घर में नमाजें हो रही हो, तिलावत हो रही हो, जिक्र अस्कार हो रहा हो। वो घर कैसा जिसमें बेनमाजी है? मगर अब सवाल है कि जनाब हम भी तो नमाज नहीं पढ़ते, हमारे यहाँ भी लोग नमाज नहीं पढ़ते, हमारे शहर तो बड़े मौज में, हमारे तो ऐसी अजाब नहीं आ रहे। तौबा करें अल्लाह से, ये मेहरबानी हुई है हम पर, हमें अंदाजा नहीं है पिछली कौमों के एक गुनाह की वजह से बस्तियां बर्बाद कर दी जाती थी, मगर हम पर क्या मेहरबानी हुई। कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और अल्लाह की ये शान नहीं कि इन्हें अजाब दे जब तक ए हबीब आप इनमें तशरीफ फरमा है। ये मेहरबानी हुई है जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की वजह से। हम उनके उम्मती हैं, इसलिए ऐसे अजाब नहीं आते, इसलिए शहर वीरान नहीं हो रहे, इसलिए आसमान से बिजली आग नहीं बरसती, इसलिए जनाब हमारे समुद्र खून नहीं हो जाते, इसलिए जलजले ऐसे नहीं आते कि पूरी दुनिया या पूरे मुल्क तबाह हो जाए। अल्लाह की मेहरबानी, चेहरे बदल जाते थे, लोग बंदर बन जाते थे। पढ़े ना कुरान की तफसीर, एक गुना अल्लाह की बात ना मानी और हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ी उन लोगों ने, उनको मना किया गया था कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, वो एक गुना किया और हजारों की तादाद में लोग बंदर बना दिए गए। हमारे यहाँ तो रोज लोग अल्लाह की नहीं मान रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जनाब जवाब नहीं देना, ये मेहरबानी हुई है कि इस दुनिया में ऐसा अजाब नहीं आ रहा। नबी ये पाक की हम उम्मती हैं, इस वजह से शायर कहते हैं ना, कह रहा है आब का रब अंत फीहिम आप से, कह रहा है आब का रब अंत फीहिम आप से, मैं उन्हें दूं क्यों सजाएं आपके होते हुए। ये तो नबी पाक की मेहरबानी हो गई है। लेकिन याद रखिए कि ऐसा नहीं कि हमें जवाब नहीं देना होगा। और मैं अभी आगे जाके बताता हूं, हमारी इस उम्मत की जो अजाब है ना उसका और अंदाज है। शहर बर्बाद नहीं हो रहे, दिल बर्बाद हो रहे हैं। आगे सुनेंगे आप, हदीस पाक में है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जमीन में बुराई फैलती है तो अल्लाह पाक उसका वबाल अहले जमीन पर उतारता है। हजरत उम्मे सलमा कहती, मैंने अर्ज की चाहे उस कौम में नेक लोग भी हो, हुजूर नेक भी तो होते होंगे ना, हमारे यहाँ भी है, नमाजी भी हैं, इबादत गुजार भी हैं और जो है वो गुनाहगार भी हैं। नबी पाक ने फरमाया हाँ, नेक लोग भी बुराई की वबाल में लपेट में आते हैं, नेक लोग भी बुराई के वबाल में लपेट के आते हैं। मिसाल के तौर पे गुनाह हुए, सैलाब आया तो घर तो सबके बह जाते हैं ना, कहत आया तो भूख तो सबको लगती है। फिर अल्लाह करीम उन नेक लोगों को अल्लाह पाक की रहमत की तरफ फेर दिया जाता है, उन नेक लोगों को अल्लाह की रहमत की तरफ फेर दिया जाता है। अब एक बार सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, एक बार अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया, इस बस्ती को उल्टा दो, इस बस्ती को अजाब दो, इस शहर को उलट दो। तो फरिश्ते ने अर्ज की, हुजूर इस शहर में तो तेरा एक नेक बंदा भी है, तेरी इबादत करता है, तेरा फरमाबरदार है, गौर से सुनिएगा। तो इरशाद हुआ उस बस्ती को उस शख्स और दीगर लोगों समेत तबाह कर दो, क्योंकि मेरी नाफरमानी देखकर कभी भी एक घड़ी के लिए उसके चेहरे का रंग भी नहीं बदला था। इसका मतलब नेक जरूर है आप, लेकिन अगर बुराई देखकर टेंशन नहीं है, बुराई देखकर फिक्र नहीं है, बुराई रोकने की कोशिश नहीं है, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इस नेक बंदे को भी अजाब दे दो। हमें नेकियां करनी है मगर नेकी की दावत भी देनी है, हमें बुराई से खुद भी बचना है मगर लोगों को बुराई से बचाने की कोशिश भी करनी है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये फर्ज है हम पर। पहले नबी आते थे, अब किसी नबी ने नहीं आना,
ये उस उम्मत का काम है। आपके सामने कोई हराम कर रहा है, आप उसके साथ मौज मस्तियां कर रहे हैं, आप साथ बैठे हुए हैं, शराब पीने वालों से दोस्ती है, बल्कि लोग बैठते हैं साथ, हमें कहते हैं आकर यार मैं शराब नहीं पीता, दोस्त पीते मैं बैठता हूं, यानी इसका मतलब आपको बुरा ही नहीं लग रहा। वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, आपके दिल पे कोई मलाल नहीं है, वो बेहयाई कर रहा है और आपको मजे ले लेकर अपने किस्से सुना रहा है, आप भी हंस के सुन रहे हैं। बल्कि बुराई के अड्डों पर लोग जमा हो जाते हैं, चलो यार जरा तमाशा देखें, हम भी देखें क्या हो रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक है बुराई करना और एक है बुराई को बुरा ना समझना। हमें बुराई भी नहीं करनी है, मगर दिल से बुराई को बुरा तो जाने, उन जगहों से दूर तो हो जाए जहां रब की नाफरमानी हो रही है। और आपने सुना कि गुनाहों की नहुसत से शहर बर्बाद कर दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे यार हमारे शहरों में वैसा अजाब तो नहीं आता, हम अल्लाह से दुआ करते कभी इस अजाब में हम गिरफ्तार ना हों, बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। मगर सुनिए, अल्लाह के बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं कि गुज़िश्ता उम्मतों का अजाब जिस्मानी खसफ व मसख था, यानी पहली उम्मतें नाफरमानी करती तो उन्हें जमीन में धसा दिया जाता, उनके चेहरे बिगाड़ दिए जाते थे, कोई बंदर बन जाता था, कोई खंजीर बन जाता था। लेकिन इस उम्मत का अजाब रूहानी खसफ व मसख है। वो पहले जिस्मानी चेहरा बदलता था ना, हमारा रूहानी सिस्टम तबाह हो जाता है। पहले जिस्म बदलते थे, अब दिल बदल दिए जाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, और हम उनके दिलों और आंखों को फेर देंगे। अब ये दिल फेरना क्या है, अब इसकी कुछ निशानियां सुनिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला इस आयत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं दिल बिगड़ने की 3 निशानियां चेक कर लें। ये कहीं अजाब मुझ पर तो नहीं आ गया कि दिल ही बदल गया है, चेहरा नहीं बदला मगर दिल बदल गया है। फरमाते 3 निशानियां, इताअत में लज्जत ना पाना, यानी इबादत में दिल ना लगे। नंबर 2, गुनाह से खौफ ना करना, और नंबर 3, किसी की मौत से इबरत ना पकड़ना। सच बताइए कितना आम हो गया है? नमाज पढ़ें तो नींद आती है, कोई दीन की तरफ बुलाए तो मजा नहीं आता, कुरान पढ़े तो बंद करने के बहाने याद आ जाते हैं, यार आज नहीं कल से पढ़ लूंगा, बस आज नहीं कल से शुरू कर दूंगा, अगले जुम्मे से शुरू कर दूंगा। जब भी नेकी की बात होती है तो दिल नहीं लगता, इसका मतलब दिल बदल तो नहीं गया। दूसरी, गुनाह से खौफ ना करना। किसको तो टेंशन है? मैंने कहा ना, रोज सुबह फजर कज़ा हो रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। हराम कमा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं, हमारी फैमिली में गुनाह हो रहे हैं या हम गुनाह कर रहे हैं, किसी को तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे यार आज बहुत टेंशन में हो, क्यों यार वो मार्केट डाउन हो गई, गोल्ड डाउन हो गया, डॉलर नीचे आ गया, फला प्रॉब्लम। कोई ऐसा नहीं मिलेगा यार आज नमाज कज़ा हो गई, आज जमात चली गई, आज ये गुनाह हो गया, चेहरे पर भी अफसरदगी नहीं आती, तो इसका मतलब दिल तो नहीं बदल गया। और तीसरी बात फरमाया, किसी की मौत से इबरत ना पकड़ना। हमारे सामने जनाजे उठ रहे हैं मगर किसी को फिक्र नहीं है। लोग कब्रिस्तान में कह के लगा रहे होते हैं, अब यारो जरा जनाजा पढ़ के फिर चलते हैं जरा फिल्म देखने। अरे जनाजा पढ़ के आ रहे हो, कोई इबरत नहीं कि कल तुम्हारा जनाजा होना है। अब सोचिए, इतना बड़ा सानिहा हुआ हमारे सामने गुल प्लाजा का, जिंदा जल गए लोग। 1 सेकंड पहले उन्हें नहीं पता था कि आज हम घर नहीं आएंगे, छोटे छोटे बच्चे थे, खवातीन थी। ऐसी स्टोरियां सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर ये ख्याल किसी को आया कि कल मेरे और मेरे घर वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है, मुझे तैयारी रखनी है मरने की। मगर इबरत नहीं है, टेंशन ही नहीं है मरने की। ऐसा ना करें, ये दिल बदलने की निशानी है। 3 निशानियां याद रखिएगा, इबादत में दिल ना लगना, गुनाह का खौफ ना होना, या जनाब किसी की मौत से इबरत ना पकड़ना। यार किसी की जनाजा देखकर मैं नमाजी तो बन जाऊं कि यार ये तो मुझसे छोटी उम्र का बंदा आज कब्र में चला गया, मैं भी कल चला जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। और याद रखिए, मेरे और आपके जाने से फर्क किसी को नहीं पड़ना, ये दुनिया वैसे ही चलनी है। कुछ दिनों बातें होंगी फिर खत्म, हम भूली बिसरी दास्तान बन जाएंगे। हम होंगे, हमारी कब्र होगी और हमारे अमाल होंगे। प्लीज फिक्र कीजिए, तौबा कीजिए। और अब तौबा की रात आ रही है, तो इंशाअल्लाह शबे बारात आपने और हमने तौबा करनी है। इससे पहले बल्कि तौबा करनी है, नमाजों को पाबंदी शुरू कर दें। वो रात तो नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होने। तो मेरी गुजारिश है, मंगल की रात बन रही है इंशाअल्लाह, मंगल 14 शाबान और बुध 15 शाबान, इन दोनों दिन हमने रोजा रखना है इंशाअल्लाह। कोशिश करें कि नामा अमाल का आखिरी दिन भी रोजे से हो, नामा अमाल का पहला दिन 15 शाबान भी रोजे से हो। फिर 14 शाबान आपने अभी हदीसों में सुना कि कितनी दुआओं की कबूलियत की रात है, रहमतों की बरसात की रात है। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के तकरीबन तमाम ही मराकज़ जो डिफेंस में हैं, क्लिफ्टन में है, बल्कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ 14 शाबान को नवाफिल का सिलसिला होता है। इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद फैज़ान गौस पाक में भी 14 शाबान को मंगल को मेरी गुजारिश है कि असर के बाद मस्जिद में आ जाए। यह मेरे और आपके नामा अमाल का आखिरी वक्त होगा, मगरिब होते ही शब बारात शुरू हो जाएगी। तो ज़िक्र व अस्कार में, दुरूद पाक में ये वक्त गुजारें।
मगरिब की नमाज यहाँ बाजमात होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह 6 नवाफिल पढ़ाए जाते हैं, ये सदियों से मामूल है। तो 2 रकत, हर 2 रकत नफल के बाद सूरह यासीन की तिलावत होगी, दुआए निस्फ शाबान पढ़ी जाएगी, जिन्होंने रोजा रखा होगा उनके लिए इफ्तार का इंतजाम होगा, इशा की जमात होगी और उसके बाद कुछ देर आपको वक्फा दिया जाएगा, आप फ्रेश होके वापस आ जाएं। रात 11 बजे इंशाअल्लाह यहाँ पर सलातुत तस्बीह का एहतमाम बाजमात होगा इंशाअल्लाह, और 11:30 बजे इंशाअल्लाह जैसे सलातुत तस्बीह खत्म होगी इंशाअल्लाह, तो यहाँ इंशाअल्लाह बयान शब बारात का होगा। इंशाअल्लाह मेरी भी रात को यहाँ हाजिरी होगी, हम मिलकर इंशाअल्लाह बयान भी सुनेंगे अल्लाह की बारगाह में। इंशाअल्लाह वो रात दुआओं की रात है, खुसूसी दुआ भी होगी, तो आपने उसमें भी शिरकत करनी है इंशाअल्लाह। फिर इंशाअल्लाह वो रात, सारी रात इबादत में गुजारें, हो सके तो कब्रिस्तान जाएं। आपने सुना 100 नफल पढ़ने की हदीस पाक आपने सुनी, हो सके तो 100 नवाफिल पढ़ें। वो रात आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा, तो वहाँ चले जाएं या मदनी चैनल पर उसमें शामिल हो जाएं। ख़ास दुआ अमीर अहले सुन्नत फरमाएंगे, तो उस ख़ास दुआ में भी आपने शामिल होना है। और फिर 15 शाबान भी रोज़ा रखें। अल्लाह करीम हम सबको इन रातों को, इन दिनों को बरकतों में